बॉलीवुड प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज बहनें कर रही हैं भाइयों की लंबी उम्र की कामना। योगी सरकार ने बहनों बेटियों को दिया बड़ा तोहफा। 27 से 29 अगस्त तक फ्री बस सेवा। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। सीएम योगी ने बच्चों और छात्राओं से बंधवाई राखी। भाई बहन के त्योहार पर दिखा खास उत्साह। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 46 लाख से ज्यादा माल जब्त। मिलावट के 182 सैंपल लिए गए। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत। लखनऊ में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम। मौत के बाद परिजनों ने दिखाई पॉजिटिव रिपोर्ट। इलाज में शामिल डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। नेपाल त्रासदी में अब तक 469 लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 290 है भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। सीएम की कलाई पर बच्चियों ने बांधा प्यार। तिलक लगाया, फिर कलाई पर बांधी राखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री आवास पर मनाया गया राखी का ये त्योहार। उत्तर प्रदेश में अब सभी वर्गों को सम्मान। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने बयान में तमाम बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों में अब डर का माहौल नहीं है। 2017 से पहले यूपी में विकास नहीं था, लेकिन 2017 के बाद से यूपी में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, लेकिन 2017 के बाद से हालात बदले। उत्तर प्रदेश में अब हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। आज रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहनों को उत्तर प्रदेश में खास तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं फ्री बस सेवा का सफर कर सकती हैं और साथ ही साथ उनके एक सहयात्री भी फ्री बस सेवा सफर का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के इस खास मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है और आज मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रक्षाबंधन के इस खास पावन मौके पर तमाम बच्चियां बालिकाएं पहुंची हुई थी। मुख्यमंत्री को राखी बांधती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री भी तमाम प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं से बच्चियों से राखी बंधवाते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया, गिफ्ट दिया। मुख्यमंत्री की कलाई पर छोटी छोटी बच्चियां प्यार का ये धागा बांधती हुई नजर आई। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेलिब्रेट किया, मनाया, जहां मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर छोटी छोटी बालिका छोटी छोटी बच्चियां पहुंची हुई थी और सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कलाई पर प्यार का ये धागा बांधती हुई नजर आई। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ये खास तोहफा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, जहां महिलाएं फ्री बस सेवा का सफर कर सकती है। और साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री ने एक खास तोहफा दिया है जो 27 अगस्त से 29 अगस्त तक लागू होगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार देखिए पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यह खास तोहफा दिया है रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां तमाम छोटी छोटी बच्चियां पहुंची हुई थी और सभी मुख्यमंत्री के कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आए, प्यार उठाते हुए नजर आए। देखिए, दो चीजें इसके कारण होती हैं। एक, जब हमारी निर्भरता किसी मशीन पर, किसी तकनीक पर या किसी ऐसी वस्तु पर हो जाती है जो हमारी सोचने की, हमारी स्वयं की, अपने स्वयं की क्रिएटिविटी को
कमजोर करती हो तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। देखिए, एक समय था जब कैलकुलेटर नहीं थे तो लोग गिनती, पहाड़ा ये सब याद करते थे और कोई भी उनके सामने गणित का प्रश्न होता था तो वे फटाफट उसका जवाब दे देते थे। कैलकुलेटर आया, लोगों ने उस पर निर्भरता प्रारंभ कर दी। लोगों को याददाश्त अपनी उसकी कम होती गई। स्मार्टफोन आया तो हर एक चीज के लिए हम लोग आज स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं। अच्छा है, कहीं पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी देखनी, कोई अच्छा कंटेंट देखना हो, उसके लिए वो आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए कंटेंट को देखना हो, आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसमें जो कुछ भी मटेरियल है वो आपके हित में है। एक आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। और लखनऊ में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खास नजारा देखने को मिला। ब्रह्मा कुमारी संस्था से आई बहनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को राखी बांधी और रक्षा सूत्र देकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व है, जिसे पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को विशेष दी है। परिवहन विभाग की बसों में महिलाओं के लिए 4 दिनों तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों से पर्व को बेहद प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील करते हुए सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ब्रह्म कुमारी की महिलाएं पहुंची हुई थी और राखी बांधते हुए, रक्षा सूत्र बांधते हुए नजर आई। रक्षाबंधन पर देखिए महिलाओं को भी खास तोहफा उत्तर प्रदेश में मिला है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए नजर आए। ब्रह्म कुमारी की तमाम महिलाएं पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री के। इसके साथ ही देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री ने हालांकि तोहफा तो दिया ही है, लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री को भी तमाम जो महिलाएं थी वो राखी बांधते हुए नजर आई। ब्रह्म कुमारी बहनों ने डिप्टी सीएम को राखी बांधी, प्यार लुटाती हुई नजर आई। और देखिए उप मुख्यमंत्री ने भी सभी महिलाओं को आश्वस्त किया और साथ ही साथ सभी से यहां पर बात विचार करते हुए नजर आए। सभी से राखी बंधवाते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आए, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। और देखिए आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। और इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी ब्रह्म कुमारी की महिलाएं पहुंची हुई थी राखी बांधने के लिए। रक्षा सूत्र बांधकर उप मुख्यमंत्री को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हुई नजर आई। तमाम महिलाएं पहुंची हुई थी। उप मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर उनके कलाई पर प्यार का ये धागा बांधती हुई नजर आई। रक्षाबंधन पर ब्रजेश पाठक को बहनों का ये स्नेह मिला, प्यार मिला, दुलार मिला, जहां उप मुख्यमंत्री ने भी सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। और देखिए उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं को खास तोहफा भी मुख्यमंत्री ने दिया है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने आज महिलाओं को फ्री बस सेवा सफर दी है, जहां 27 से 29 अगस्त तक आप बस में फ्री सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था बदली है, जहां 1 सितंबर से दर्शन पास की ऑनलाइन बुकिंग होगी बंद। अब बिना पास के उप मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। मई से बिना पास दर्शन की सुविधा का लिया जा सकता है लाभ। ऐसे में सुगम दर्शन और आरती पास की बुकिंग फिलहाल रहेगी जारी। राम मंदिर परिसर के उप मंदिरों में दर्शन व्यवस्था सरल हुई है, यानी पहले बेहद कठिन थी और अब जो व्यवस्था है वो जरूर यहाँ सरल होती हुई नजर आएगी। 1 सितंबर से दर्शन पास की ऑनलाइन बुकिंग जो है वो बंद होगी। अब बिना पास के उप मंदिरों में दर्शन कर सकेंगी श्रद्धालु। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मई से बिना पास दर्शन की सुविधा का लाभ लिया जा रहा, तो सुगम दर्शन और आरती पास की बुकिंग फिलहाल जारी रहेगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, जहां राम मंदिर परिसर के उप मंदिरों में दर्शन व्यवस्था पहले से ज्यादा सरल हो गई है।
तो देखिए श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जहां अयोध्या राम मंदिर में ये अब नया नियम जो है वो ज़रूर यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, जिसका लाभ तमाम श्रद्धालुओं को ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। 1 सितंबर से दर्शन पास की ऑनलाइन बुकिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बदली है, पहले से ज़्यादा सरल हो गई है और जो पहले से ही कठिन थी, लेकिन अब देखिए तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी ये अच्छी पहल बताई जा रही है। जहां दर्शन प्रक्रिया जो थी वो काफ़ी जटिल थी, लेकिन इसके बाद अब 1 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग बंद हो जाएगी, यानी कि श्रद्धालु जो पहले कठिनाइयों का सामना करते थे अब बेहद सरल तरीके से भगवान राम का दर्शन कर सकेंगे। ये अच्छी पहल भी बताई जा रही है। और यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है, जहां लखनऊ में 50 साल की महिला ने दम तोड़ा है। बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। 24 अगस्त को जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। महिला की मौत के बाद अस्पताल में बढ़ाई गई है सतर्कता। 17 डॉक्टर कर्मियों और मरीजों के सैंपल केजीएमयू भेजे गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया है। 50 साल की एक महिला ने स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी और देखिए उसने दम तोड़ दिया है और अब फिर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बलरामपुर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। 24 अगस्त को जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अब महिला ने दम तोड़ दिया है और देखिए ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या महिला ने वाकई स्वाइन फ्लू से ही दम तोड़ा है या फिर पहले से ही वो किसी बीमारी से ग्रसित थी। और देखिए 17 डॉक्टर कर्मियों और मरीजों के सैंपल भी केजीएम में भेजे गए हैं जो उस महिला के संपर्क में आए हुए थे। तो H1N1 जो फ्लू है वो इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सतर्कता बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 50 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। अभी 24 तारीख को ही वो स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद बलरामपुर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है, अंतिम सांस ली है। ये बड़ी खबर आपको साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि महिला की मौत के बाद अस्पताल में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जो भी लोग महिला के संपर्क में आए थे सभी के सैंपल लेकर केजीएम में भेजे गए हैं। 17 डॉक्टर कर्मियों और मरीजों के सैंपल केजीएम में भेजे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन हुआ। 18 से ज्यादा एफआईआर की गई है। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया गया है। 13,000 किलो सामग्री जब्त की गई है। मिलावट के 182 नमूने लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में मिलावटी सामानों पर अब सख्त होते हुए सरकार नजर आ रही है। 13,000 किलो सामग्री जब्त की गई है। जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। 182 नमूने भी मिलावट के लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर ये बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब मिलावटखोरों की ये मिलावटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां 46 लाख से ज्यादा माल जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये आपको समझा रहे हैं, जहां 14,561 लीटर मिलावटी सामान को जब्त किया गया है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 18,607 किलोग्राम मिलावटी सामान को नष्ट किया गया है। 7,630 लीटर खराब सामान भी नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का मिलावटखोरों पर यह शिकंजा, जहां बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। 27 अगस्त तक 18 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां कई कारोबार इस वक्त ठप पड़ते हुए जरूर नजर आए, क्योंकि मिलावटखोरों पर अब सख्ती की जा रही है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब मिलावटी पर बिल्कुल भी एक तरह से कहे तो कोताही नहीं बरती जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर शिकंजा योगी सरकार कसती हुई नजर आ रही है और अब तक 7,630 लीटर खराब सामान को भी नष्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 26 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। तो मिलावटखोरों पर उत्तर प्रदेश शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। और देखिए एफआईआर की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि 27 अगस्त तक 18 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और अब जो भी मिलावट की जा रही है, मिलावटखोरों पर अब सख्ती करते हुए योगी सरकार नजर आ रही है। 13,440 किलो मिलावटी सामान भी जब्त किया गया है।
जालौन में रक्षा बंधन पर महिलाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों सिटी ई बसों में महिलाओं को 29 अगस्त की रात 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। और खास बात यह है कि महिला यात्री के साथ सफर करने वाले एक सह यात्री भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। इस सुविधा के से मायके और भाइयों कि घर राखी बांधने जाने वाली महिलाओं को यात्रा खर्च में बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और दूसरे जिलों में जाने वाली महिलाओं के लिए ये सुविधा खास तौर पर उपयोगी साबित होगी। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लोकमाता अहिल्या बाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत प्रदेश भर में आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। रक्षाबंधन पर सरकार की इस पहल से बहनों में बहुत खुशी है और त्योहार पर घर पहुंचना अब पहले से ज्यादा आसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी जा रही है और इसके साथ ही साथ बहनों को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन जैसे महापर्व पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा के लिए उनको उत्तर प्रदेश परिवहन बस में यात्रा निःशुल्क करने के लिए कहा गया। आपको हम बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद जालौन के उरई रोडवेज बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में मौजूद हूं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आप निःशुल्क यात्रा कर रही हैं उत्तर प्रदेश परिवहन में, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? काफी अच्छा किया योगी जी ने, काफी सालों से वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ में बहन जी कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग उरई से कालपी जा रहे हैं। जैसे हमारे साथ में बहन जी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो मुहिम चलाई है, महिलाओं को फ्री यात्रा करने के लिए कहा है। और भी हमारे साथ में महिला मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि आप इस कहाँ से कहाँ जा रही हैं? उरई से उसरगांव। ये उरई से उसरगांव जा रही हैं। एक महिलाओं के साथ में सह यात्री भी फ्री करने की बात कही गई, आपके साथ में कोई है ऐसा? कोई नहीं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी हमारे साथ फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो महिलाओं को यात्रा करने की बात कही गई है वो कारगर साबित हो रही है। जालौन से भारत अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर स्वयं सहायता समूह यानी कि NRLM से जुड़ी दीदियां कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी अविनाश सिंह को भाई मानकर उनकी कलाई पर स्नेह की राखी बांधी। और इस बीच आपको बताते चले कि जहां बहनों कि जिलाधिकारी की देखिए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और कुशल नेतृत्व की कामना की। कलाई पर राखी बंधते ही जिलाधिकारी यहां भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्नेह के लिए आभार जताया। डीएम ने कहा कि रक्षाबंधन केवल त्योहार नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और सामाजिक एकता का प्रतीक है। तो देखिए जिलाधिकारी को यहाँ बहनें राखी बांधती हुई नजर आई और जिलाधिकारी के हाथों पर जैसे ही राखी बंधी, यहाँ जिलाधिकारी भावुक होते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं। तमाम महिलाएं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जिलाधिकारी को राखी बांधने के लिए पहुंची हुई थी और रक्षाबंधन पर डीएम को दीदियों ने राखी बांधी। दीदियों की राखी से भावुक होते हुए जिलाधिकारी नजर आए। रक्षाबंधन पर स्वयं सहायता समूह की बहनें पहुंची हुई थी, दीदियाँ पहुंची हुई थी और जिलाधिकारी को राखी बांधकर राखी का ये प्यारा सा बंधन बांधकर स्नेह और दुलार लौटाते हुए नजर आए। जहां जिलाधिकारी भी भावुक होते हुए नजर आए और सभी महिलाओं को यहां पर उन्होंने गिफ्ट दिया और साथ ही साथ स्नेह और प्यार दुलार लेते हुए नजर आए। और देखिए आज रक्षाबंधन के इस खास मौके पर इस पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर तमाम दीदियां पहुंची हुई थी, जहां रक्षाबंधन पर जिलाधिकारी को राखी बांधते हुए नजर आई और इस देखिए खास मौके पर जिलाधिकारी भी भावुक होते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कारागारों में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बंदियों को उनकी बहनों से राखी बंधवाने के लिए कारागारों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन के इस मौके पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए जेल पहुंच रही हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद, स्वस्थ और उज्जवल जीवन की कामना कर रही हैं। इस दौरान जेलों में भावुक और आत्मीय माहौल देखने को मिल रहा है। कारागार मंत्री ने बताया
बताया कि भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक यह पर्व प्रदेश के सभी कारोबारों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। प्रदेश की जेलों में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। जेलों में भाइयों की कलाई पर बहनों ने प्यार का धागा बांधा है और साथ ही उनसे वादा भी लिया है कि जब वो अपनी सजा काट कर घर पहुंचे तो अपने जीवन को सुखमय बिताएं, कोई भी गलत काम ना करें। और इस बीच तमाम महिलाएं पहुंची हुई थी जेल में, जहां अपने भाइयों को राखी बांधते हुए नजर आई। जेल प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं चाकचौबंद की थी, जहां बहनें ने अपने भाइयों को उनके कलाई पर ये प्यार का धागा बांधा। कारागार मंत्री के निर्देश पर जेलों में विशेष इंतजाम किए गए थे, कोई भी व्यवस्था में कमी ना हो, इसके लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई थी। तमाम महिलाएं, तमाम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची हुई थी। जिला कारागार की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन पर तमाम बहनें पहुंची हुई थी, अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आई, जहां स्नेह प्यार लुटाते हुए नजर आई और अपने भाइयों से वादा लेते हुए नजर आई कि उनके भाई कभी गलत रास्ते पर ना चले, अपनी सजा को काट कर आए और परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करें। तो रक्षाबंधन पर तमाम महिलाएं जेल पहुंची हुई थी, भाइयों के कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आई। खास इंतजाम भी किए गए थे। फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन को लेकर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मायके जाने और भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें बस स्टैंड पहुंच रही हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने कई रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। बस स्टैंड पर जैसे ही बसें पहुंच रही हैं, सीट पाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। महिला यात्रियों को एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा का लाभ मिल रहा है। मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से बहनों में खासा उत्साह है। फर्रुखाबाद बस स्टैंड पर सुबह से ही रक्षाबंधन के लिए घरों को निकले वाली बहनें और यात्रियों की भीड़ साफ नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुफ्त बस सेवा सफर का आनंद उठाती हुई तमाम महिलाएं नजर आ रही है। दूर दूर से महिलाएं अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन बस का सेवा उठाती हुई नजर आ रही है। खास तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दिया है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जहां भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें सुबह से ही निकली हुई नजर आई, बसें भी फुल होती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके पर महिलाओं को खास तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत 27 अगस्त से 29 अगस्त रात 12 बजे तक आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस तोहफे को मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को दिया है। और दिल्ली में द्वारका साउथ थाना पुलिस ने 10 साल पुराने साइबर फ्रॉड केस को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुनील गुप्ता के रूप में हुई है, जो उत्तम नगर में प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहा था। मामला 2016 का है, जब गुवाहाटी की एक महिला से कथित तौर पर HDFC बैंक अधिकारी बनकर करीब 16,06,000 रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने बैंकिंग और ATM से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर नेफ्ट और IMPS के जरिए रकम अलग अलग फर्जी बैंकों में ट्रांसफर की। और इस बीच पुलिस के मुताबिक नोटबंदी के दौरान रकम निकालना मुश्किल हुआ तो सोने के सिक्के खरीदकर पैसा ठिकाने लगाया गया। कोर्ट के निर्देश पर दोबारा शुरू हुई जांच में तकनीकी सुरागों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई गई है। 21 अगस्त को पुलिस ने उसके ऑफिस से उसे गिरफ्तार कर लिया। और गाजियाबाद के साहिबाबाद सीमा चौकी क्षेत्र में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अयान के रूप में हुई है। कुछ युवकों से पुराने मामूली विवाद के बाद उन पर चाकू से हमला किया गया। घायल अवस्था में अयान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो साहिबाबाद में पुराने विवाद पर अयान की यह हत्या की खबर सामने आ रही है। सीमा चौकी में युवक की चाकू से गोंदकर हत्या की गई है। साहिबाबाद में पुराने विवाद पर अयान की हत्या बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सीमा चौकी में युवक की हत्या की गई है। युवक का नाम अयान बताया जा रहा है, जहां साहिबाबाद में बताया जा रहा है कि पुराना कोई विवाद था और विवाद पर देखिए इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। सीमा चौकी में युवक की हत्या कर दी गई है। पुराना विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह, जहां इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है।
थाना साहिबाबाद क्षेत्र की सीमा चौकी के अंतर्गत शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे कल दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के अयान को चाकू से घायल कर दिया गया था, जिसको उपचार हेतु राजीव गांधी हॉस्पिटल नई दिल्ली लेकर जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसने चाकू से अयान को घायल किया था। इसमें 2 अन्य लोगों को भी पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में लिया गया है। और जौनपुर जिला कारागार में रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में बहनें अपने बंदी भाइयों से मिलने जेल पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस खास मौके पर इस दौरान कई बहनों ने भाइयों से अपराध की राह छोड़कर जेल से बाहर निकलने के बाद नई जिंदगी शुरू करने का संकल्प भी लिया। बहनों ने भाइयों से कहा कि वे भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहें और परिवार के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें। तो देखिए, आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने का भी संकल्प लेते हुए महिलाएं अपने भाइयों से नजर आई। बहनों ने भाइयों को अपराध छोड़ने का संकल्प दिलाया और परिवार के साथ शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन बिताने का भी यहां पर संकल्प लिया। तस्वीर भी आप तक साझा कर रही हैं, जहां सलाखों के पीछे भाइयों तक बहनों का यह प्यार पहुंचा। जौनपुर जेल की तस्वीर, जहां भाइयों की कलाई पर बहनें ने राखी बांधी और भाइयों से ये संकल्प लिया कि वो अपराध छोड़ने का काम करें और साथ ही घर आकर सजा काट कर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें। तो देखिए, ये तस्वीर आपको जौनपुर से दिखा रही है, जहां तमाम महिलाएं पहुंची हुई थी, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आई। लखनऊ में चोरों के आतंक ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में कार सवार राचौरों ने एक घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार अस्पताल में मौजूद था और इसी का फायदा उठाकर राचौर घर से नकदी लेकर फरार हो गए। आरोप है कि चोर 2 कारों से जो है घूमकर घरों की रेकी करते हैं और वारदात के बाद आसानी से निकल जाते हैं। मकान मालिक ने चोरी की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा है, जिसमें संदिग्धों के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सकते हैं टाटा प्ले के